देखिए जी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो विंध्य का थोड़ा सा इलाका है वहाँ बीएसपी का प्रभाव है, हम्म, और ग्वालियर चंबल का जो थोड़ा सा इलाका है वहाँ समाजवादी का, और विंध्य में भी विंध्य का जो इलाका है समाजवादियों का गढ़ रहा है। पर समाजवादियों का वहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है जो इस तरह से वहां खड़ी हो सके। और कांग्रेस को पिछली बार के चुनाव में वहां बहुत नुकसान हुआ था पूरी की पूरी। और कमलनाथ की जो सरकार बनी थी वो बाहरी लोगों के समर्थन से बनी थी, उसमें दो चार पांच छह लोगों का, इसमें एसपी के लोग भी थे, बीएसपी के भी लोग थे, उनके समर्थन से बनी थी। अगर कोई बात चले भी एक दो सीटों की, चार सीटों की, तो वो अनौपचारिक स्तर पर चल रही हो तो उससे मोटे तौर पर जो गठबंधन होता है उसकी मध्य प्रदेश में कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस की सारी सीटें दिल्ली से तय हो रही हैं इस बार, मतलब इसमें कोई स्थानीय स्तर पर कोई बातचीत का भी सवाल नहीं है। कि जो कमेटी बनी है जिसमें ये रणदीप सुरजेवाला है और जो जितेंद्र भंवर हैं, ये तमाम लोग लिस्टें बना रहे हैं, और यही हाल राजस्थान को लेकर हो रहा है। देखिए पूरे 2024 में पूरा जो ओनस है वो कांग्रेस पर है, और कांग्रेस कितनी सीटें लाती है दक्षिण से, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना से, ये उसकी बार्गेनिंग को तय करेगा। उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा जो जोर है कांग्रेस का, जो होना चाहिए और है भी, कि वो अखिलेश को कैसे मजबूत करे, और वहां बिहार में इंडिया अलायंस को कितनी ताकत के साथ पेश किया जा सकता है। ये कुल मिलाकर गणित है। सीटों के हिसाब से अगर देखें तो भारतीय जनता जी। पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात, ये चार राज्य हैं, इनकी सीटें आप काउंट कर लीजिए कुल कितनी हैं। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में उनके पास जो सीटें असम की और उनकी मिला के, वो आप काउंट कर लीजिए, कुल 25 है नॉर्थ ईस्ट में। जी। जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में असम कांग्रेस का स्टेट रहा है। ये चुनाव जो है बड़ा डिसाइसिव होने वाला है। इसमें केवल जो आपने कहा घोसी का, जी। घोसी की उपलब्धि यह है कि मतों का विभाजन वहां नहीं होने दिया गया। जो पूरा का पूरा खेल है हम्म, उसमें मतलब कांग्रेस ने जब तय किया कि वो उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा, वो अपने आप में इंडिकेटर था कि घोसी के चुनाव के नतीजे कुछ अलग किस्म से होने हैं। और आपने जो बागेश्वर की बात कही, वहां जब समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया तब ये तय हो गया था कि वोटों का विभाजन होने वाला है। तो ये जो पूरी राजनीति है वो ये है, जो सभी लोग कह रहे हैं जी। कि कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ये लोग मिलकर लड़ सकते हैं। ये है कुल मिलाकर। बिहार में भी स्पष्ट है सारा का सारा खेल। जी। केवल खेल जो है वो बंगाल का और उत्तर प्रदेश का है। बंगाल में ममता के डिनर में जाने को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने खुलेआम प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उनको नहीं जाना था, तो उन्होंने, ममता ने स्नप कर दिया उनको वहां। और आपको एक चीज और बताऊं कि बंगाल में जो उपचुनाव हुआ उसमें सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने टीएमसी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया, और केरल में कांग्रेस ने कांग्रेस के खिलाफ सीपीएम ने खड़ा किया। हम्म। और आप कहेंगे कि इंडिया अलायंस में तो सीपीएम भी है और कांग्रेस हम्म। भी है और तमाम लोग हैं। तो ये जो पूरा का पूरा अब चलने वाला है उसमें यह है कि आप कामना करते रहिए कि इंडिया अलायंस खत्म होने वाला है, उसमें कोई हर्ज नहीं है कामना करने से। पर इस समय जो पॉलिटिक्स है वो उसके जो दृश्य हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। खतौली में नजर आए, घोसी में नजर आए, मैनपुरी में नजर आए, जितने उपचुनाव हुए
और जितने जी विधानसभाओं के चुनाव हुए उन सब में साफ हो गया, कर्नाटक में भी साफ हो गया, हिमाचल में हो गया, पंजाब में हो गया कि इस समय लहर जो है पूरी की पूरी किस तरह की चल रही है। इसमें मामला न तो नीतीश कुमार का है न ममता का है। इस समय मामला एक वेव है जो मोदी सरकार के खिलाफ चल रही है। अब उसका फायदा ये कितना ज्यादा लेते हैं और किस तरह से लेते हैं ये देखने की बात है। बाकी तो खैर अपने हमारे सिंह साहब जैसा बताएंगे वैसे ही होगा।